दरिया सूरज उगया 34 भया उजास। नाम प्रकाशह देह में तो सकल भरम का नाश। देखो, संत दरिया साहिब ने बड़ी अच्छी तरह से बात समझाई है कि हमारे अंदर जब नाम का प्रकाश होता है तो हमारे अंदर जो समस्त भ्रम हैं वो दूर हो जाते हैं। नाम का प्रकाश हमारी देह में इस तरह चढ़ता है कि हमें सिर्फ उस परमात्मा की याद रहती है, उस गुरु की याद रहती है। अच्छा, हम नाम जपते हैं लेकिन हमारा ख्याल दुनियादारी में फंसा रहता है। संत महात्मा कहते हैं कि नाम जपो और ऊपर की ओर चढ़ो, यानी सुषुम्ना नाड़ी की ओर बढ़ो। सुषुम्ना नाड़ी की ओर जो बढ़ेंगे तभी कुछ काम बनेगा। वैसे देखो, हमारे अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं लेकिन मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। ये समझनी चाहिए कि बार बार सुषुम्ना नाड़ी के बारे में क्यों कहा जाता है। इंडा बाईं ओर रहती है, पिंगला दाईं ओर रहती है और मध्य में रहती है ये सुषुम्ना नाड़ी। इसके साथ हमारी आत्मा को, हमारे मन को जुड़ना बहुत आवश्यक है। जब तक ये योग नहीं होगा तब तक हम ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान रखना, जैसे हम लोग नाम जपते हैं तो हमारा ख्याल दुनियादारी में पड़ा रहता है। बड़ी साधारण सी बात समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। जैसे हम नाम जपते हैं तो हमारा ख्याल दुनियादारी में ही पड़ा रहता है क्योंकि हम मध्य में नहीं आते। अगर हम ये जो दोनों नाड़ियां हैं, इंडा और पिंगला, इन दोनों को हटाएं और मध्य में जो हमारी नाड़ी है जो ऊपर की ओर चढ़ती है, ध्यान रखिए, ये ऊपर की ओर चढ़ती है। कभी आप चित्र देखेंगे तो पाएंगे ये मध्य में है और ये ऊपर की ओर चढ़ती है। अगर इसके साथ हमारा नाम जपना जुड़ जाए तो फिर हमारा ख्याल, परमात्मा तो हमने देखा नहीं है, गुरु को देखा है, तो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाएगा। ये बड़ा सरल है, मैंने कहा ये कठिन नहीं है। देखो, तरह तरह से संत महात्मा हमें समझाते हैं, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। बात एक ही है, दोनों बातों में कोई मतभेद नहीं है, दोनों की मंजिल एक ही है। बस समझ में आ जाए, हम नाम का सुमिरन करने बैठते हैं लेकिन हमारा ख्याल नीचे की ओर रहता है, ऊपर की ओर नहीं चढ़ता, तो इसका मतलब है कि हम जो हमारा ख्याल है सुमिरन करते समय वो इसलिए ऊपर नहीं चढ़ पाता क्योंकि हम मध्य के रास्ते से भटक जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और नाम का सुमिरन नहीं हो पाता। जब हमारा सब कुछ ही नाम के सिमरन से बनेगा तो हम सभी को ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हम दुनिया के काम धंधे करते रहें और हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे और अंतर में नाम का सुमिरन चलता रहे। बहुत सरल बात समझा रहा हूं कि कुछ ऐसा करना चाहिए। अब इस समय हम लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, हमें वो भी पूरी करनी है, लेकिन हमारा मन जो है नाम का सुमिरन हमें करने नहीं देता। तो हमें कोई ऐसी युक्ति या साधन अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा ख्याल सुषुम्ना नाड़ी की ओर ऊपर चढ़े और हमारा नाम का सुमिरन होता रहे और ध्यान में गुरु का स्वरूप बसा रहे। इससे क्या है, इससे हमारा सुमिरन मजबूत होगा। अब जैसे कबीर साहिब ने हमारी यहाँ पर बहुत मदद की है, उन्होंने बताया है किस तरह से कि दुनिया के काम धंधे करते हुए हम ये कर सकते हैं। चाहे हम कुछ भी करें लेकिन हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रह सकता है। जैसे उन्होंने कई सारी उपमाएं दी हैं, वो कहते हैं सुमिरन की सुध यों करो जैसे कामी काम, एक पलक विसरे नहीं निस दिन आठों जाम। अब जैसे कामी पुरुष है वो हमेशा काम की आसक्ति में ही डूबा रहता है और उससे एक पल के लिए भी काम की आसक्ति दूर नहीं होती। कहते हैं वो आठों पहर हमेशा ही काम की आसक्ति में ही डूबा रहता है। लेकिन ये बात हमें समझ नहीं आती कि उन्होंने क्यों समझाई। जैसे एक कामी पुरुष जब कामिनी में अपनी आसक्ति लगाए रख सकता है क्योंकि उसे काम प्यारा है, इसी तरह यदि हमें वाकई में अपने गुरु प्यारे हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम शब्द धुन सुने, तो भाई शब्द धुन सुनने के लिए
हमें क्या करना होगा? सुषुम्ना नाड़ी की ओर आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम नाम के सुमिरन में छुपे हुए तत्व ज्ञान को जान सकेंगे। गुरु के स्वरूप के साथ बार बार ध्यान जोड़ने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु का स्वरूप पवित्र स्वरूप है। इनके साथ ध्यान जुड़ने से हमारे नाम में, जपने में मजबूती आती है, पवित्रता आती है। इससे क्या है? हमारे को सुमिरन करते हुए सुषुम्ना नाड़ी की ओर बढ़ने में सहायता मिलती है। अब ये बात हमें समझनी चाहिए अपनी जिंदगी में कि जब एक कामी पुरुष विषयों की आसक्ति में ध्यान रखते हुए अपना हर समय यानी 8 पहर बिता सकता है, तो हमें भी यदि गुरु से सच्चा प्रेम है, इसी तरह एक उपमा देखो किस तरह समझाएगी, इसी तरह हम भी गुरु भक्ति कर सकते हैं। 8 पहर कहते हैं रात्रि के तीसरे पहर उठ के नाम की भजन बंदगी करो, नहीं उठ सकते। चौथे पहर करो भाई, तीसरे पहर नहीं उठ सकते तो तब भी नहीं करते। अरे सारे पहर एक एक करके यूं ही बीत जाते हैं और नाम भक्ति नहीं करते। लेकिन एक ये विषयों की आसक्ति, जिसे विषय प्यारे हैं, वो कामी पुरुष वो 24 घंटे कामनी के मोह में उसकी आसक्ति लगी रहती है। तो इस तरह यदि हम वाकई में गुरु से प्रेम करने लगे, गुरु के साथ अपने विचारों को जोड़ें, सच्ची भक्ति में यदि हमारी आत्मा रत होना चाहती है, तो हमें ये करना होगा। और भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है उन्होंने कि सुमिरन की सुधियों करो ज्यों गागर पनिहार, होले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। अब ठीक यही बात हमें अपने ऊपर लागू करनी है कि जैसे लोग कहते हैं भाई अगर हम काम धंधे छोड़ देंगे तो फिर हमारा जो घर परिवार है कैसे चलेगा, काम खराब नहीं हो जाएंगे। देख लो यहाँ पर किस तरह समझाया है कि वो जो पनिहारन है वो सर पर घड़ा रखे हुए है, उसमें पानी है, वो साथ में चलती हुई सखियों से बातचीत करती है, लेकिन उसका जो जल है वो गागर से बाहर नहीं आता, छलकता नहीं है। देखिए इस तरह से वो कदम उठाती है और इस तरह से कदम रखती है। तो आप समझने की कोशिश करें, हमें ये बात अपने अंदर में धारण करनी चाहिए। हमें भी इसी तरह से अपना जीवन जीना है, हम सभी के साथ रहना है, घर परिवार के साथ भी रहना है, जहाँ कारोबार करते हैं उनके साथ भी रहना है, अगर नौकरी करते हैं जहाँ रहना है वहाँ भी रहना है। लेकिन भाई इस तरह रहो जैसे वो पनिहारन रहती है कि अपनी आसक्ति जो है, उसका जो मन है वो उस गागर में भरे हुए जल पर है। इसी तरह हमारे अंदर जो हमें गुरु ने नाम दिया है, हमारा ध्यान उस नाम के साथ होना चाहिए, नाम के साथ जुड़ा रहना चाहिए। नाम भजते रहो, अजप्पा जाप के तौर पर नाम भजते रहो, नाम जपते रहो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहो और सारे काम करते रहो। ये बड़ा सरल है, जो हमें बड़ा कठिन लगता है ये बड़ा सरल है। देखो भाई यदि नाम जपते हुए एक अरसा हो गया है और अभी तक हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, कोई परिवर्तन नहीं आया, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो उसके लिए उत्तरदायी हमें है, कोई दूसरा नहीं। गुरु में दोष निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। दोष हमारे अंदर है जो अभी तक हम इस नाम की ताकत को नहीं समझ पाए। ये बहुत विशाल ताकत रखता है नाम का सुमिरन, बहुत विशाल ताकत, इतनी बड़ी ताकत रखता है कि वो शब्द धुन वो तक हमें सुना देता है, लेकिन जरिया केवल नाम का सुमिरन ही है, गुरु का ध्यान ही है। देखो गुरु का ध्यान करना अति आवश्यक है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर नाम भी नहीं जप पाओ, अगर नाम भी ना जप पाओ तो गुरु के स्वरूप का ध्यान जरूर किया करो, क्योंकि ध्यान यदि एक बार हमारा जम गया तो फिर प्रेम कोई रोक नहीं सकता। प्रेम का जो आवेग है ना वो कोई नहीं रोक सकता। हमारे ध्यान में संसार बसा है, माया बसी हुई है, रुपया पैसा बसा हुआ है, परिवार बसा हुआ है। उस जगह गुरु को बसाना है, गुरु के स्वरूप को बसाना है। मैं कहता हूं नाम जपो, यदि नहीं जप सकते, नहीं जप पाते हो तो गुरु का ध्यान करो। सुबह उठते ही
गुरु के स्वरूप का ध्यान आ जाता है। जो प्रेमी पुरुष हैं, माताएं बहनें हैं, उन्हें गुरु के स्वरूप का ध्यान आ जाता है। मैं कहता हूं आंख ही नहीं खोलते, लेटे रहते हैं या उठ के बैठ भी जाते हैं, ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, आंख खोलकर गुरु की फोटो के सामने जाते हैं, लाइट जलाते हैं, फिर देखते हैं गुरु की फोटो के साथ उनका साक्षात्कार हो। लेकिन प्रेमी हृदय हैं भाई, बड़ा सरल है। जिन्हें प्रेम है उनके लिए सरल है। वो आंख खोलने से पहले ही उनके अंदर में गुरु का स्वरूप आ जाता है। वो जी भर के, मैं कहता हूं जी भर के गुरु के स्वरूप का निरीक्षण करते हैं, दर्शन करते हैं। उनकी आंखों का, उनके ललाट का, उनके स्वरूप का मन भर के, जी भर के दर्शन करते, तब वो अपना कदम धरती पर रखते हैं। आप समझिए, ये है गुरु भक्ति, ध्यान भक्ति। यदि ये करने लग गए तो सुमिरन ना करो तब भी चलेगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, भजन करना है। और भजन में बगैर ध्यान टिकाए शब्द धुन सुनाई नहीं देगी। ध्यान रखिए, बहुत से लोग कहते हैं या समझते हैं कि बगैर सुमिरन किए, बगैर ध्यान किए शब्द धुन सुनाई देगी, नहीं देगी। अगर किसी कर्म, अच्छे कर्म की वजह से ये सुनाई भी दी है तो वो लुप्त हो जाएगी, वो लगातार नहीं सुनाई देगी। वो जब ही देगी जब ध्यान एक जगह टिक जाएगा। इस जगह सुषुम्ना नाड़ी पर इस जगह टिकेगा, और यहां टिकाने के लिए सुमिरन करना पड़ता है। और सुमिरन को पकाने के लिए गुरु का ध्यान करना पड़ता है। और गुरु का ध्यान जो व्यक्ति करते हैं उनके लिए बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, और वही ये शब्द उन सुनते हैं। इसीलिए कहता हूं, देखो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करो, और इंडा जो बाईं तरफ है, पिंगला जो दाहिनी ओर है, इनसे हटकर मध्य में सुषुम्ना नाड़ी के साथ जुड़े रहो और गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। जैसे जैसे गुरु के स्वरूप का ध्यान करोगे, वैसे वैसे अंतर में ताकत मिलेगी, आत्मा ताकतवर बनेगी, आत्मा उस शब्द धुन को सुनने के लायक बनेगी। आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। अब आंख कान मुंह बंद कराओ, ऐसे नहीं कि बाहरी तौर पर आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए, मुंह बंद कर लिया, ऐसे नहीं। अंतर में ये तीनों चीजें बंद होनी आवश्यक हैं कि जब हम ध्यान में बैठें, जब हम सुषुम्ना नाड़ी पर बैठें, तब हमारे अंतर में जो आंख है, आंख बंद कर ली, फिर भी अंतर में सब कुछ दिखाई दे रहा है। घर दिखाई दे रहा है, दुकान दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई दे रहा है, मैं मेरी दिखाई दे रही है, ये बंद हो जाए। इसी तरह कान तो वैसे बाहरी तौर पर उंगली डाल ली इसके अंदर, लेकिन कान अंदर में सुन रहे हैं क्या कहा था किसी ने, क्या नहीं कहा था, क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तब कहा था, जब कहा था, ये सब बेकार की बातें हैं, क्या सुन रहे हैं। इसी तरह मुंह बंद कराओ, वैसे तो बंद कर दिया, मुंह पर हाथ रख लिया, टेप लगा ली, लेकिन फिर भी मन बोलता जा रहा है, कभी घर को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी रोजगार को लेकर। भाई इन्हें बंद कराओ, तब जाकर अंदर में जो अनहद का नाद है, जहां पर कहा है कबीर साहब ने, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। ये जो लगातार धुन हो रही है, वो लगातार धुन होने के बावजूद भी जो हमें सुनाई नहीं दे रही है, जब ये तीनों चीजें आंख कान मुंह बंद कराओ, जब ये तीनों चीजें बंद हो जाती हैं, तब वो अनंत का नाद, वो संगीत हमें सुनाई देता है। अच्छा, अब ये सारा सत्संग आपके सामने प्रस्तुत किया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या हमें सीखना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। देखो, नाम का सुमिरन करते हुए बहुत अरसा हो गया है, यदि फिर भी कुछ नहीं बन रहा है